क्यों कोई भी आप व्रत करते हैं, यदि सूर्य उदित के बाद आप बिस्तरा छोड़ेंगे तो उस व्रत का पुण्य तो मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं। कोई भी आप व्रत करते हैं, इसमें सूर्य उदित होने से पहले ही बिस्तर छोड़ना होता है। तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन यदि किसी ने एकादशी का व्रत एक नियम पूर्वक कर लिया है तो एक जन्म के नहीं, उसके 11 जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसके कुछ नियम है। इसके नियम ये है कि 1,00,000% द्वादशी के दिन गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में जाना ही चाहिए। ये आप कुछ लिखने लायक बातें और आप भूल जाएंगे। तो यह द्वादशी वाले दिन तुलसी पत्र और गंगा जल में तुलसी पत्र डालिए तो तुलसी दल बन जाता है। एकादशी वाले दिन कहीं कोई ऐसा भगवत अपराध हो गया, जैसे दिन में सो गए, तो ऐसे एकादशी खंडित, ऐसे व्रत खंडित होता है। आपने तेल लगाया, सिर में मालिश करी, आपने शरीर में साबुन लगाया और कहीं बिना धुला हुआ कपड़ा पहन लिया, कुछ जूठे मुंह से आपने देवी देवताओं को छू लिया, ग्रंथ, तो इससे भगवदीय अपराध लगा, भगवदीय दोष है यह। लेकिन जब द्वादशी के दिन जब आप व्रत खोलते हैं और आपने तुलसी दल अपने मुख में डाल लिया है, गंगा जल तुलसी पत्र डाल लिया है, तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन मानधाता, उसी समय भगवत दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए हर स्त्री पुरुष को जो 11 का व्रत करते हैं वह द्वादशी वाले दिन गंगा जल और तुलसी पत्र, जितने भी पापक कृत कर्म हैं वो एकादशी के दिन चावल में रहते हैं, चने की दाल में रहते हैं, मसूर मटर में रहते हैं और कांसे के पात्र में रहते हैं। ये ध्यान रखिए, सुनिएगा, कांसा। एकादशी के दिन कांसे के बर्तन को ऐसे ही प्रयोग में नहीं लिया जाता जैसे समझदार लोग एकादशी के व्रत में चावल को प्रयोग में नहीं लेते। द्वादशी के दिन पीतल, कांसा, ये जितने पुण्य हैं वो चांदी इसमें समाहित हो, तंदुल चावल में समाहित होते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है कि जहां आप रहते हैं तहां से लेके समुद्र पर्यंत तक संपूर्ण धरती का दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, द्वादशी के दिन चावल का दान करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। भगवान के 56 भोग प्रसाद को लेने की जो महिमा है, द्वादशी के दिन मुख में चावल डालने का उतना ही महत्व। चावल घर को अक्षय कर देता है। यज्ञ पूरे नहीं होते हैं तंदुल के बिना, चावल के बिना। तो ऐसी कुछ अद्भुत बातें हैं वो गुरुदेव वशिष्ठ। मेरे सामने नारद पुराण है, मैं आपको बता तो दूं कि कथा कहाँ से कह रहा हूँ, तो आप कहीं भ्रांति में न पड़े। और मैंने अपनी और भी कथाओं में एकादशी के लिए नारद पुराण के बहुत प्रमाण दिए। नारद पुराण में बड़ी 11 की महिमा का वर्णन किया है। पद्म पुराण में 26 एकादशियों की कथा कही गई है। कुछ विशेष बातों का मैं आपके बीच में निवेदन करूंगा और वह आप टकटकी लगा करके आप सुनते रहिएगा। तो महात्मा वशिष्ठ और राजा मानधाता का ये संवाद जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, एकादशी का जो व्रत है, इस उपवास के करके भगवान मधुसूदन की जो उस दिन पूजा करते हैं, आंवले से जो स्नान करते हैं, आंवला, एकादशी के दिन आंवला देह पर लगाकर और स्नान करने की जो महिमा है वो इस ग्रंथ में आप सुन रहे हैं। आंवला का रस आप पानी में डाल लीजिए या देह पर लगा लीजिए और आधी रात्रि तक, 11 के दिन रात को सोइए मत, आधी रात्रि तक कम से कम जागरण कीजिए। वह व्यक्ति अपने संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कितना भी बड़ा पाप हो, 11 के दिन आधी रात्रि को जागरण, एकादशी का व्रत और बाल्टी में जल में आंवला डाल लें, आंवले का रस डाल लें, उससे स्नान करें तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप जल करके राख हो जाए। कायिक अपराध उसे कहते हैं जो शरीर से की गई, और वाचिक अपराध उसे कहते हैं जो वाणी से की गई। किसी को गाली दे दें तो उससे भी तो पुण्य छीण ही होते हैं। और मानसिक पाप उसे कहते हैं जिन पापों को मन में विचार कर लिया गया। तो यह एकादशी का जो व्रत है वह 3 प्रकार के पापों को जला करके राख कर देता है। देह पर आंवले का लेपन, वर्णन है, मधुसूदन भगवान की पूजा जरूर करें और 11 का व्रत करें। यह बहुत आनंद, आंवले के द्वारा स्नान करें, ये सभी पापों को धो देता है। हे राजन, एकादशी नाम का अग्नि से सूखा और गीला, यानी इस जन्म का, पिछले जन्म का, जानकर अनजानकर जो भी अपराध हुआ है, 11 रूपे तप की अग्नि के द्वारा सब जल के राख हो जाए। ऐसी एकादशी है। आप बड़े बड़भागी हैं कि श्री धाम वृंदावन में आपकी एकादशी का उद्यापन हुआ है।
इसका मतलब है कि एकादशी मैया अति प्रसन्न है। उसकी कृपा के बिना कहाँ संभव होता है। एकादशी का उद्यापन तो वो कृपा कर दे तभी यह संभव है। एकादशी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत जो नहीं करता तभी तक इस शरीर में वो कष्टों को भोगता है। इसमें तो ये लिखा है जो एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं ऐसे लोग रोग हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। एक बात का मैं आपको निवेदन करूंगा, आप व्रत करते भी नहीं हैं तो भी एकादशी के दिन दोपहर में आप कच्चा भोजन मत खाइए, रोटी मत खाइए, पूड़ी खा लीजिए, पराठे खा लीजिए, दाल मत खाइए। आप 365 दिन 30 दिन दाल खाते हैं, आप पूरा महीना भर खाते हैं तो 2 ही दिन तो हैं, 28 दिन ही खा लो, 2 दिन मत खाओ। यदि जिसका निषेध किया है तो मत खाइए, क्योंकि 11 के दिन ये कच्चा भोजन ठीक नहीं। दाल, फुल्का, चावल इसी में लिखा है, इसको बिल्कुल भी मत लीजिए। अब इसमें तो ये लिखा है जो एकादशी के दिन ये कच्ची रसोई खाते हैं उसको तो विष्टा कह दिया। जहाँ तक बने तो यह परहेज कर ले, पूड़ी खा लीजिए, तला हुआ खा ले। उस दिन मैं तो तले का बड़ा विरोधी हूँ, लेकिन ये नियम कहता है कि एकादशी वाले दिन आश्रम में तो 11 वाले दिन भोजन ही नहीं बनता, फलिहार बनता है। आप में से ऐसे लोग जो बैठे हैं जिनके आज एकादशी का उद्यापन का पहला दिन रहा है, हाथ उठाइए। तो 11 उद्यापन करने के लिए आए हैं, बढ़िया। 5-4 यहाँ में, 2-3 पीछे हैं। जो एकादशी के उद्यापन के लिए आए हैं वो तो फलिहार करेंगे ही, लेकिन जो उनके संग आए हैं वो भी होटलों पर कच्चे फुल्के ना खाएं। वैसे तो इतनी अद्भुत व्यवस्था रही है कि बाहरी होटलों की जरूरत ही कहाँ है। आप भले ही 11 का व्रत करते नहीं हैं, लेकिन जब आप तीर्थ में जाते हैं तब तीर्थ में आप 11 का व्रत जरूर कीजिएगा। इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा है।